गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज जो मेरा टॉपिक होगा कृषि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो होगा फलों में रंग एवं तीखापन के कारक, यानी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट्स कलर एंड पंजेंसी, यानी फलों में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनके रंग यानी कलर के लिए एवं उनके तीखापन यानी पंजेंसी के लिए डिपेंड होते हैं। तो उसके बारे में आज आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा फलों के कुछ दैहिक विकार होते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, जिसके कारण वो रोग नहीं होते हैं। एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जो फलों में तमाम प्रकार की जो है वो रोग एवं रोगों को जन्म देते हैं, मतलब रोग जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन वो रोग के कैजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, वो फिजियोलॉजिकल प्राकृतिक रोग होते हैं, यानी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। तो इन सब के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले हम फलों के रंग एवं तीखापन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस कारण से होता है, फलों का जो रंग होता है वो किस कारण से होता है, एवं तमाम प्रकार के उसमें तीखापन स्वाद होता है तो वो किस कारण से होता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो ये भी जानना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में अक्सर आपसे जो है वो पूछा जाता है। तो पहला में है जैसे पपीते का पीला रंग, ठीक है, पपीते का पीला रंग, पपीते का पीला रंग, पीला रंग किस कारण से होता है, कैरिका जेंथीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरिका जेंथीन के कारण होता है पीला रंग। इसके बाद सेब का लाल रंग, ठीक है, सेब में जो लाल कलर होता है वो किस कारण से होता है, किसके कारण से होता है, किस तत्व के कारण होता है, एंथोसाइनिन, ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण जो है वो सेब का लाल रंग जो है वो होता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है, ठीक है, लाइकोपिन पिगमेंट के कारण जो है वो टमाटर का लाल रंग जो है वो होता है। और टमाटर का जो पीला रंग होता है वो होता है बीटा कैरोटीन के कारण, ठीक है, बीटा कैरोटीन। तो कैरोटीन जो होती है वो विटामिन ए होती है, वो कई फॉर्म में होती है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। तो ये जो बीटा कैरोटीन होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टमाटर का पीला रंग के कारण, ठीक है। तो इसका जो केमिकल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, बीटा कैरोटीन जो है वो पाया जाता है, जिसके कारण जो है वो टमाटर का कलर जो होता है वो पीला होता है। और मिर्च का जो लाल रंग होता है, ठीक है, मिर्च का लाभ किसके कारण है, कैप्सेथिन की। जब मिर्च की मैच्योरिटी अवस्था होती है, परिपक्व हो जाती है, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। किस कारण से होता है, कैप्सेथिन के कारण होता है। और मिर्च में जो तीखापन होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है, ठीक है, मिर्च का लाल रंग जो है वो कैप्सेथिन के कारण होता है। और मिर्च का जो तीखापन होता है, जो मिर्च में कड़वाहट होती है, तीखापन होता है, वो कैप्सेसिन के कारण होता है। बात करेंगे उसके बाद गाजर का जो पीला रंग होता है, ठीक है, गाजर का जो पीला रंग होता है, आप गाजर का काट करके देखेंगे तो उसमें पीले रंग के अंदर धारियां पाई जाती हैं। तो जो पीले रंग होता है वो किस कारण से होता है, कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। कैरोटीन का मतलब क्या होता है, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए जो है वो कैरोटीन के रूप में जो है वो मौजूद होती है, जिसके कारण से गाजर का रंग जो है वो पीला होता है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है प्रत्येक एग्जाम्स में। इसके बाद गाजर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन कारण, ठीक है, गाजर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण। इसके बाद हल्दी का जो पीला रंग होता है, यानी हल्दी का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, कुरकुमिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कुरकुमिन के कारण जो है वो हल्दी का पीला रंग होता है। उसके बाद करेले में कड़वापन जो होता है वो किसके कारण होता है, मेरमोडिकोसाइड के कारण। किसके कारण होता है, मेरमोडिकोसाइड के कारण जो है इसका कड़वापन होता है। इसके बाद खीरे में कड़वाहट जो होती है किसके कारण होती है, कुकुरबिटासिन के कारण होती है। किसके कारण होती है, कुकुरबिटासिन के कारण, ठीक है। तो हल्दी का जो पीला रंग होता है कुकुरमिन के कारण होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, करेले में जो कड़वाहट होती है, तीखापन जो होता है करेले का, कड़वाहट जो होती है वो होती है मेमोडिकोसाइड के कारण होती है। और खीरे में जो कड़वाहट होती है वो कुकुरबिटासिन के कारण होती है। और प्याज में जो पीला रंग होता है, ठीक है, प्याज का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, क्यूरेसिटिन के कारण होता है। किसके कारण होता है,
प्याज में जो पीला रंग होता है वो क्यूरियोसिटी के कारण होता है। इसके बाद प्याज में जो लाल कलर होता है, लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। यानी प्याज का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। इसके बाद प्याज में जो तीखापन होता है उस किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक है, तो बिल्कुल इससे से अच्छे से याद करेंगे और इसको नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको एक एक पॉइंट्स को बिल्कुल नोट करते जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। प्याज का जो तीखापन होता है वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। इसके बाद मूली में जो तीखापन होता है, ठीक है, मूली का जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण होता है। मूली में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण। सरसों में जो तीव्र गंध होती है, ठीक है, सरसों में तीव्र गंध होती है वो किसके कारण होती है? सिनिग्रिन के कारण होती है। किसके कारण? सिनिग्रिन के कारण होती है, जिसे हम आइसोथियोसाइनेट भी कहते हैं। तो सरसों में जो तीव्र गंध आती है सिनिग्रिन के कारण होती है, आइसोथियोसाइनेट भी कहते हैं। और मूली का तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। और लहसुन, ठीक है, लहसुन का जो तीखापन होता है डाइएलाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? डाइएलाइल डाइसल्फाइड कारण होता है। इसे शॉर्टकट में एलाइसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलाइसिन भी बोला जाता है, एलाइसिन। इसे शॉर्टकट में एलाइसिन भी कहते हैं। आलू का कंद का जो हरापन, जो आलू का खुला रह जाता है, यानी मिट्टी से जो आलू ढका नहीं होता है, खुल जाता है मिट्टी से, तो वो सूर्य के प्रकाश में संपर्क में आ जाता है, तो वो भाग जो है वो हरा हो जाता है। ठीक है, खेत में जो आलू का जो हम आलू जब मैच्योर, आलू के कंद जो है जब मिट्टी में खुल जाते हैं, ठीक है, तो वो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ जाते हैं तो वो हरे हो जाते हैं। उसमें जो है वो हरापन किसके कारण होता है? वो सोलेनिन के कारण होता है। सोलेनिन एक विषाक्त तत्व होता है जिसको खाने से जो है वो तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो हरे आलू को जो है नहीं खाना चाहिए। तो हरे आलू में किस प्रकार का होता है, किस तत्व के हरा होता है? सोलेनिन के कारण होता है। काली मिर्च में जो तीखापन होता है, ठीक है, काली मिर्च में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? ओलियोरेजिन के कारण होता है। किस केमिकल्स के द्वारा होता है? ओलियोजिजिन। तो काली मिर्च में जो केमिकल कंपाउंड पाया जाता है वो होता है ओलियोरेजिन, जिसके कारण से उसमें तीखापन होता है। पत्ता गोभी में जो तीव्र गंध आती है वो सिनिग्रिन के कारण होती है। किसके कारण से? पत्ता गोभी की जो तीव्र गंध होती है किसके कारण होती है? सिनिग्रिन नामक केमिकल कंपाउंड के कारण जो है वो होती है। अच्छी तरह से सरसों की भी तीव्र गंध सिनिग्रिन के कारण जो है वो होती है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद फलदार पौधों में पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न दैहिक विकार। ठीक है, तमाम प्रकार के जो फलदार पौधे होते हैं, जो फल वाले पौधे होते हैं, उनमें कई प्रकार के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। जैसे मतलब वो रोग तो नहीं होते हैं लेकिन कुछ दैहिक विकार होते हैं। दैहिक विकार का मतलब कि जैसे प्राकृतिक कारकों के द्वारा, नेचुरल प्राकृतिक कारकों के द्वारा, हवा के द्वारा या फिर प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, ठीक है, तमाम प्रकार के गैसेस के द्वारा इन्वायरमेंट में, या फिर तमाम प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी या अधिकता से कुछ दैहिक विकार आ जाते हैं पौधों में। उन्हें हम रोग नहीं कहते हैं, एक प्रकार से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिजियोलॉजिकल डिजीज भी हम कह सकते हैं। तो उसके नाम से जानते हैं वो किस वजह से आते हैं, किस फल में, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहला जैसे आम में आंतरिक फलन गलन से है, आम में आंतरिक फल गलन, फ्रूट नेक्रोसिस। ठीक है, आम में आंतरिक फल गलन या इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है? आम का जो फल होता है वो उसमें अंदर जो है वो
नेक्रोसिस, उसके टिश्यूज़ क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं और फल की क्वालिटी जो है बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, फल अंदर से खोखला टाइप हो जाता है। वो किस वजह से होता है, बोरान की कमी से होता है, बोरान की कमी से। ठीक है, तो बोरान एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जिसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है फलों के विकास के लिए। तो ये जो है इसके दैहिक विकार जो है वो दिखाई देते हैं। तो बोरान की कमी से जो है फ्रूट नेक्रोसिस जो है वो मैंगो में हो जाता है। फिर आम में लिटिल लीफ जो है वो, आम का जो लिटिल लीफ होता है डिसऑर्डर, यानी लिटिल लीफ डिजीज ऑफ मैंगो जो होती है वो किसके कारण होता है, जिंक की कमी से, यानी जेडियन की कमी से। जिंक की कमी से जो है वो लिटिल लीफ ऑफ मैंगो में विकार हो जाता है। उसके बाद आम में काला सिरा रोग, ब्लैक टिप। ठीक है, आम का जो काला सिरा रोग होता है जिसे हम कोयली रोग भी बोलते हैं लोकल भाषा में, तो ये एक प्रकार का ये भी और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसमें किस वजह से होता है, जब वातावरण में SO2, ठीक है, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों की विषाक्त, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कि कमी हो जाती है। ठीक है, कि विषाक्तता बढ़ जाती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तमाम प्रकार की जो विषैली गैसें हैं, इनकी मात्रा जब वातावरण में बढ़ जाती है तो आम में एक प्रकार के काले कलर के धब्बे पड़ जाते हैं जिसे हम ब्लैक टिप ऑफ मैंगो या फिर आम का काला धब्बा रोग के नाम से जानते हैं। तो जहाँ पर जैसे जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होता है, वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है, वहाँ पर आम में ये डिसऑर्डर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस जो है वो कहाँ से रिलीज होती हैं, ये गैसेस जैसे तमाम प्रकार के जो जैसे आपकी भट्टियाँ हो गई, या फिर ये जो है ये क्या कहते हैं, ईंट के भट्ठे होते हैं, वहाँ से रिलीज होती हैं, या फिर जो तमाम प्रकार के वाहन चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, उनके साइलेंसर से जो धुआं निकलता है उसमें ये गैसेस पाई जाती हैं। तो इनकी मात्रा जब वातावरण में अधिक हो जाती है तो आम के फल पे इसका विकार जो है वो देखा जाता है, जिसको हम ब्लैक टिप ऑफ मैंगो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसी कारण से होता है। या फिर बोरान एक तत्व होता है जिसकी कमी से भी जो है धब्बे धब्बे कलर के, काले कलर के धब्बे मैंगो के फ्रूट्स पे जो है वो दिखाई देते हैं। तो बोरान की कमी से भी ये डिसऑर्डर जो है वो मैंगो के फ्रूट्स में जो है देखा गया है। इसके बाद अंगूर में हैन एंड चिकन डिजीज, अंगूर में हैन एंड चिकन डिजीज। ठीक है, अंगूर का जो है वो हैन एंड चिकन जो रोग होता है, या फिर ग्रेप से हैन एंड चिकन डिजीज होता है, वो किसके कारण होता है, बोरान की कमी से होता है। किसके कारण से होता है, बोरान की कमी से होता है। इसके बाद केले में वाटर कोर। ठीक है, केले का वाटर कोर जो डिजीज होता है वो किसके कारण होता है, सोरेबिटोल के जमने या फिर बर्फ के कण से। ठीक है, वाटर कोर डिजीज से क्या होता है कि जो केले में कई प्रकार के देखिए तो उसमें ब्राउन या ब्लैक टाइप की स्पॉट पड़ जाते हैं। पहले स्पॉट्स वो आपके पत्तियों पे दिखाई देते हैं, फिर जब नए फल बनते हैं तो उन फलों पे भी धब्बे दिखाई देते हैं। पहले वो ब्राउन कलर के होते हैं, फिर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम वाटर कोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अधिक ठंड पड़ने पे या फिर बर्फ के कारण जो है वो हो जाता है। तो इसके बाद जो है वो नींबू में डाईबैक एंड एक्सैंथेमा जिसे कहते हैं, डाईबैक डिजीज ऑफ लेमन, इसे एक्सैंथेमा भी कहते हैं। ये किसके कारण से होता है, कॉपर की कमी से होता है। किसके कारण होता है, कॉपर की डिफिशियंसी से होता है। ठीक है, तो एक कॉपर पोषक तत्व होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, जिसकी अगर कमी हो जाती है लेमन के प्लांट में तो उसका नींबू का डाईबैक डिजीज जो है वो हो जाता है। तो ये डिजीज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पत्तियां जो है वो नींबू के पौधे की बिल्कुल झड़ जाती हैं, फल बहुत कम लगते हैं, फल लगते भी हैं तो वो जो है उतने अच्छे साइज के नहीं होते हैं। इसके बाद नींबू में लिटिल लीफ डिजीज। ठीक है, किसके कारण होता है, जिंक की कमी के कारण होता है। जिंक की कमी क्या होती है तो नींबू में जो है वो लिटिल लीफ डिजीज होती हैं। ठीक है, जो नई कलियाँ होती है, जो नई पत्तियाँ होती है बिल्कुल छोटी हो जाती हैं और फल जो है वो कम लगते हैं। तो इस प्रकार से लिटिल लीफ डिजीज नींबू में
लेमन में जिंक की कमी से हो जाता है। उसके बाद नींबू में गमोसिस डिजीज किसके, कॉपर की डिफिशियंसी से होता है। किसी कारण से, कॉपर की डिफिशियंसी से। नींबू का जो गमोसिस डिजीज है उसमें क्या होता है कि उसमें बिल्कुल एक गम जैसी नींबू के तने से, नींबू के पेड़ के तने से जो है वो एक गम जैसे चिपकने वाला पदार्थ जो है वो निकलता है, जिसे हम नींबू का गमोसिस रोग जो है वो कहते हैं। ये कॉपर की कमी से जो है वो होता है। इसके बाद नींबू में पत्ती धब्बा रोग, नींबू में पत्ती धब्बा रोग, नींबू में स्पॉट डिजीज, नींबू में लीफ स्पॉट डिजीज किसके होता है, मॉलिबेडनम की कमी से। अगर मॉलिबेडनम की कमी है, मॉलिबेडनम भी एक प्रकार का सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जिसकी कमी से कई प्रकार के दैहिक विकार जो है वो नींबू के प्लांट में दिखते हैं। तो नींबू का जो पीला पत्ती धब्बा रोग होता है, यानी पत्तियों में जो है पीले कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, बाद में फिर वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये किसी कारण से होता है, ये मॉलिबेडनम की कमी से होता है। इसके बाद नींबू में मोटल लीफ, नींबू में मोटल लीफ डिजीज, नींबू में मोटल लीफ डिजीज किसी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। ठीक है, तो मोटल लीफ डिजीज किसी कमी से होता है, नींबू में जिंक की कमी से होता है। तो ये प्रमुख दैहिक विकार थे आपके फ्रूट प्लांट्स में। क्या, आंवले का आंतरिक गलन, ठीक है, आंवले में आंतरिक गलन यानी नेक्रोसिस। ठीक है, आंवले में आंतरिक गलन या नेक्रोसिस जो है वो किसके कारण होता है, बोरान की कमी से होता है। बोरान की डिफिशियंसी से क्या होता है, आंवले में आंतरिक गलन जो है नेक्रोसिस डिजीज हो जाता है। इसके बाद अंगूर में कैलिक्स एंड इंड रॉट। ठीक है, अंगूर की फसल में कैलिक्स इंड रॉट जो डिजीज होता है वो किसके कारण से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। अंगूर में कैलिक्स एंड रॉट डिजीज होता है वो कैल्शियम की कमी से हो जाता है। इसके बाद अमरूद में ब्रॉन्जिंग डिजीज किसके कारण होता है, अमरूद का जो ब्रॉन्जिंग होता है, ठीक है, अमरूद में इसमें क्या होते हैं कि अमरूद में बिल्कुल से ब्रॉन्जिंग हो जाती है, बिल्कुल आम पौधे बिल्कुल जो है झंझाकार हो जाते हैं, फल उससे बहुत कम लगते हैं, तो उससे किसी कारण होता है, जिंक की कमी से भी होता है। आम में स्पॉन्जी ऊतक समस्या है। ठीक है, मैंगो का स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज होता है, जो स्पॉन्जी ऊतक की समस्या है वो किस फल में पाई जाती है, आम में ही केवल। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि स्पॉन्जी टिश्यूज डिजीज, स्पॉन्जी टिश्यूज की समस्या किस फल में पाई जाती है, आम के फल में पाई जाती है। तो स्पॉन्जी ऊतक की जो समस्या होती है किस कारण से होती है, मृदा ताप संवहन, ठीक है, सॉइल हीट कन्वेक्शन के द्वारा जो है वो होती है। ठीक है, मृदा ताप संवहन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अत्यधिक टेम्परेचर के बढ़ जाने से जब मृदा का तापमान में वृद्धि हो जाती है तो उसके फल में जो है वो आम की स्पॉन्जी ऊतक की समस्या जो है वो, आम के जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक प्रकार से वो आम के टिश्यूज जो है वो डिक्रीज होने लगते हैं और पूरा फ्रूट जो है धीरे धीरे, फल जो है पूरा पेड़ जो है धीरे धीरे सूख जाता है। तो स्पॉन्जी ऊतक की समस्या मैंगो में होती है, किस कारण से होती है, तापमान के अधिक बढ़ जाने के कारण होती है। किसके तापमान के, मृदा के ताप के संवहन के कारण जो है वो होती है। इसके बाद अनार में फलों का फटना, फ्रूट क्रैकिंग डिजीज ऑफ पोमग्रेनेट। तो अनार के फलों का फटना जो है वो किसके कारण होता है, बोरान की कमी से होता है। किसके कारण होता है, बोरान की कमी से होता है। तो अनार के फलों का फटना किसके कारण होता है, बोरान की कमी से होता है। अनार नहीं, वो सारे फल वाले पौधों में फलों की जो क्रैकिंग की समस्या होती है वो अधिकतर जो है किसके कारण होती है, बोरान के कारण जो है वो होती है। तो बोरान काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व जो है वो फलों के लिए होता है। तो ये मैंने आज आपको बताया कि फलों के प्रमुख, फलों का जो रंग होता है किस कारण से होता है, उसमें तमाम प्रकार का जो पंजेंसी होती है किस कारण से होती है, एवं उसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, कई प्रकार के जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो किस प्रकार से कैसे होते हैं, इसके बारे में मैंने बताया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था, बिल्कुल अच्छे से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।